टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। अभी लगातार आप लोग देख रहे हैं, परीक्षाएं तो आयोजित की जा रही है, लेकिन छात्रों के लिए यातायात का उपबंध नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम यदि बेंगलोर है, मान लीजिए, तो उसके पास जाने के लिए कोई यातायात नहीं है और हर एक छात्र हवाई जहाज़ से यात्रा करे, यह संभव भी नहीं है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम जैसे वो आयोजित करने की घोषणा कर रही है, तो उसके लिए संसाधन भी उसे उपलब्ध करवाना चाहिए। तो इस कारण से गवर्नमेंट को कहा जा सकता है कि वह सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए लगातार एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है। पता नहीं उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि यदि उनका उद्देश्य पारदर्शिता रहता, सही रहता, तो वह एग्ज़ाम लेने से पहले उसकी सारी बंदोबस्त करते। वो कहने का मतलब यह है, अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम हुआ और 20/9/2020 को उत्तर प्रदेश के लगभग 15 शहरों में समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो रहा है। और इस एग्ज़ाम के लिए भारत के कई राज्यों से विद्यार्थी फॉर्म भरे थे। 2016 में फॉर्म भराया गया था और एग्ज़ाम होने वाला था। विद्यार्थी कई राज्यों से फॉर्म भरे थे, लेकिन उनके पास अपने सेंटर तक, अपने जहां उनका सेंटर वहां तक पहुंचने का कोई यातायात उपलब्ध नहीं है। रेलगाड़ी सबसे बड़ा छात्रों के लिए यातायात का कार्य करता है, लेकिन वो भी नहीं चल रही है। जो चल रही है, कुछ जहाँ 20 ट्रेनें हैं जिस रूट की, वहाँ भी 1 से 2 ट्रेनें चल रही है और उस ट्रेन में भी सफ़र करना इतना मुश्किल है, क्योंकि आपको सबसे पहले उसके लिए रिजर्वेशन करवाना होगा। और यह आप तब करवा सकते हैं जब आपके पास एडमिट कार्ड एग्ज़ाम का कम से कम 10 दिन पहले आए, तो यह भी नहीं हो रहा है अभी। तो इन सभी चीज़ को देखते हुए हम लोगों को सरकार से इसके लिए भी ट्वीट करना चाहिए। और लगातार आप देख ही रहे हैं कि जो ऑनलाइन जो सरकार का जो भी विरोध किया गया छात्रों के द्वारा, उसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ा है। तो इस पे भी हम सभी छात्र मिलकर सरकार को इस तरफ भी ध्यान आकृष्ट करवा सकते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड, खेल जगत के संबंध में कुछ प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे, जो आपके आने वाली आगामी एग्ज़ाम में, परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि एक एक नंबर से ही आपका रिजल्ट तय होता है। और आप हमेशा अपने पास्ट को लेकर चिंतित ना हो और ना ही प्रेजेंट को लेकर चिंतित रहिए। बस आप अपना कर्म करते रहिए और पढ़ाई को लगातार जारी रखिए, क्योंकि यदि आप नहीं पढ़ोगे, आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या जो भी हो, तो वह भी आपके लिए लॉस है। तो जब हमें लॉस ही लेना है, तो कुछ अर्जित करके हम लॉस क्यों नहीं ले हम। तो इस कारण से पढ़ाई लगातार रखिए। तो देखते हैं, आज खेल जगत के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप 2019-20 का खिताब किसने जीता। तो यहाँ पर आप देखिए, विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता FA 2019-20, सबसे पहले यहाँ पर यह पूछ सकता है आप, यहाँ से प्रश्न बनता है, FA कप 2019-20 का जो यह फुटबॉल प्रतियोगिता हुआ, यह कौन सा संस्करण था। तो यह इसका 139वां संस्करण था। सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, FA कप 2019-20 का जो फाइनल मुकाबला है वह किस स्टेडियम में खेला गया। तो वह वेम्बले स्टेडियम में खेला गया। वेम्बले स्टेडियम कहाँ है, तो वह लंदन में है। और लंदन से जब पूछे लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। यह भी हम लोग बता सकते हैं। FA कप फुटबॉल को एसोसिएशन चैलेंज कप के नाम से भी जानते हैं। FA कप जो फुटबॉल से संबंधित है, उसे हम लोग चैलेंज कप के नाम से भी जाना जाता है। आर्सेनल फुटबॉल क्लब
ने चेल्सी फुटबॉल क्लब को 2-1 से पराजित कर इस प्रतियोगिता का खिताब जीता, जो 14वीं बार है। तो किसने जीता? आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने चेल्सी किसको हराकर? तो चेल्सी फुटबॉल क्लब को 2-1 से पराजित कर यह प्रतियोगिता जीता। तो यहाँ से ऐसे ही प्रश्न बन सकता है, FA 2019-20 फुटबॉल जो विश्व कप हुआ उसमें आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने कुल कितनी बार अब तक खिताब जीत चुका है? तो यह उनकी 14वीं बार खिताब था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यह है, खेल पुरस्कारों के लिए 12 सदस्यीय चयन समिति की घोषणा की गई। खेल पुरस्कारों के लिए 12 सदस्य, कितने सदस्य? तो 12 सदस्य, यह याद रखेंगे हम लोग। 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित समिति में जस्टिस मुकुंदम शर्मा की अध्यक्षता में खेल पुरस्कारों के लिए 12 सदस्यीय समिति का घोषणा किया गया। तो यहाँ से मुख्य याद रखना है जस्टिस मुकुंदम शर्मा। मतलब यहाँ से यह पूछ सकता है कि खेल पुरस्कार के लिए जो खिलाड़ियों की जो कमेटी के लिए जो एक कमेटी गठन किया गया था, उस कमेटी का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया, या वह जो कमेटी बना था वह किसके नेतृत्व में बना था? तो जस्टिस मुकुंदम शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया, जिस कमेटी में कुल 12 सदस्य थे। उनका काम क्या था? तो उनका काम था खेल पुरस्कारों का जो चयन है उसमें खिलाड़ियों का चयन करना, उनका प्रमुख यह कार्य था। इस समिति में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग एवं पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह को भी शामिल किया गया। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, मुल्तानों का सुल्तान भी इन्हें कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग जी को। और पूर्व हॉकी कप्तान सरदार सिंह, ये 2 खिलाड़ी भी इस 12 सदस्यीय कमेटी में शामिल थे। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि खेल पुरस्कारों की घोषणा के लिए जस्टिस मुकुंदम शर्मा की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन किया गया था 12 सदस्यीय कमेटी का, उन 12 सदस्यीय कमेटी में से कौन 2 खिलाड़ी थे? या यह भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन एक क्रिकेटर थे जो उसके मेंबर थे? तो वीरेंद्र सहवाग और दूसरा पूर्व हॉकी खिलाड़ी कप्तान सरदार सिंह। तो यह हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटी। भारतीय महिला टीम जो है वह स्क्वैश चैंपियंस टीम से उसे हटा दिया गया। भारत ने अपने खिलाड़ियों की तैयारी, समय और मैच तत्परता के अभाव के कारण 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का निर्णय लिया। भारत ने रीज़न क्या दिया यहाँ पर? भारत ने रीज़न दिया कि मेरे खिलाड़ियों का जो तैयारी है, समय है और मैच का जो तत्परता है, उसमें अभाव के कारण जो 15 से 20 दिसंबर के बीच मलेशिया के कुआलालंपुर में जो महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप होगा उससे हम बाहर होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? यहाँ सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बन जाएगा आपसे, महिला विश्व टीम स्क्वैश से किस देश ने अपना नाम वापस लिया है या अपने खिलाड़ियों का नाम वापस लिया है? तो वह होगा प्यारा भारत। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, महिला विश्व टीम स्क्वैश 2020 कहाँ संपन्न होगा? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में। तीसरा प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि महिला विश्व टीम स्क्वैश 2020 कब आयोजित किया जाएगा? तो 15 से 20 दिसंबर के बीच यह आयोजित किया जाएगा। चैंपियंस से हटने का फैसला स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया। तो यहाँ से यह भी पूछ सकता है आपसे कि जो भारत जो बाहर हुआ है इस स्क्वैश से, वह फैसला कौन लिया है? नरेंद्र मोदी या खेल मंत्री, या आपसे यह एक नाम दीजिए, कौन सा नाम? तो स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो यह फैसला कौन लिया? वैसे फैसला सरकार के द्वारा ही लिया जाता है, लेकिन जो इसके लिए जो एक आयोग है वह मुख्य रूप से इसके लिए निर्णय लेती है। तो वह कौन ली है? स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भारतीय महिला टीम स्क्वैश विश्व कप जो होगा 2020 में मलेशिया के कुआलालंपुर में, उसमें हिस्सा नहीं लेगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स। फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स। तो यहाँ सीधा पूछेगा ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020। तो लुइस हैमिल्टन ने
सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता। बस इतना याद रखिएगा। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 विजेता कौन है? तो लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन, बस इतना याद रखना मुख्य रूप से। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन। और यह याद रखेंगे हम लोग, यह किससे संबंधित है? यह मर्सिडीज से संबंधित है, यह याद रखना हम लोग को मात्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है IPL 2020 का आयोजन, जिसका आयोजन 19 सितंबर 2020 से किया गया। पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आयोजित हुआ, यह भी हम लोग याद रखेंगे। IPL 2020 का आयोजन भारत सरकार ने IPL 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने की अनुमति दी है। तो सबसे पहला प्रश्न, IPL 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। यह जो कारण है, यह कोरोना महामारी कोविड-19 को लेकर यह स्थिति उत्पन्न हुई और इसके कारण भारत सरकार के द्वारा BCCI को संयुक्त अरब अमीरात में IPL कराने की अनुमति दी गई, यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। यह जो IPL है, यह IPL का कौन सा संस्करण है? तो यह 13वां संस्करण है, यह याद रखेंगे हम लोग। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 19 सितंबर 2020 से लेकर 10 नवंबर 2020 तक। कब से कब तक? तो 19 से लेकर 10 नवंबर 2020 तक। और 19 सितंबर से। यह टूर्नामेंट 3 स्थानों पर आयोजित की जाएगी, दुबई, अबू धाबी और शारजाह में आयोजित की जाएगी। यहाँ से प्रश्न बनता है आपसे, IPL 2020 जो है वह कहाँ या किन 3 जगहों पर आयोजित की जाएगी? तो आप याद रखिएगा, दुबई, अबू धाबी और शारजाह, इन 3 जगहों पर ही यह आयोजित की जाएगी यह IPL, यह भी हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा BCCI ने संयुक्त अरब अमीरात में 1 से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाली महिला T20 चैलेंज की मेजबानी करने का भी निर्णय किया है। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यहाँ से प्रश्न पूछता है कभी कभी BCCI का पूरा नाम बताएं, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका पूरा नाम है। इसके द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में ही 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक आयोजित होने वाली महिला T20 चैलेंज की मेजबानी का निर्णय भी किया गया है, यह भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया के नंबर 1 गोल्फर, दुनिया के नंबर 1 गोल्फर कौन है? तो अमेरिका के स्टार गोल्फर जस्टिन थॉमस फेडएक्स सेंट ज्यूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीतकर जून के बाद पहली बार दुनिया के नंबर 1 गोल्फर बन गए। तो यहाँ सीधा प्रश्न है, दुनिया के नंबर 1 गोल्फर कौन है? तो जस्टिन थॉमस, यह याद रखेंगे हम लोग। जस्टिन थॉमस जो है वह दुनिया के नंबर 1 गोल्फर हैं। दूसरा यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जस्टिन थॉमस का संबंध किस खेल से है? तो जस्टिन थॉमस का संबंध गोल्फ से है। तीसरा प्रश्न बन सकता है, जस्टिन थॉमस का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। और तीसरा प्रश्न सीधा बन सकता है, दुनिया के निम्नलिखित में से दुनिया के नंबर 1 गोल्फर कौन है? तो जस्टिन थॉमस, यह भी याद रखेंगे। थॉमस ने किसे हराकर? तो थॉमस ने पूर्व चैंपियन ब्रुक्स कोपका को पछाड़कर विश्व गोल्फ चैंपियनशिप में जीत दर्ज की है। थॉमस इससे पहले 2018 में 4 हफ्ते के लिए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो अभी खिलाड़ी नंबर 1 गोल्फर खिलाड़ी थॉमस जो अभी विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं, वह इससे पहले कब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं? तो 2018 में। कितने दिनों के लिए? तो लगभग 4 हफ्तों के लिए। तो हफ्ता नहीं पूछेगा, बस 2018 याद रखिएगा और इनका नाम याद रखिएगा और इनका संबंध किस देश से है यह याद रखिएगा। मुख्य रूप से यही 3-4 प्रकार से प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ईकर कैसिलास का संबंध किस खेल से है? सबसे पहले तो यह याद रखना है। तो पूर्व रियल मैड्रिड और स्पेन के गोलकीपर ईकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया।
सबसे पहला तो इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल में क्या, तो गोलकीपर थे यह, और इनका क्या नाम है, तो इकर कैसिलास, और इनका संबंध तो मैड्रिड, स्पेन मैड्रिड, यह याद रखेंगे हम लोग सबसे मुख्य रूप से। तो इकर कैसिलास का संबंध किस खेल से, फुटबॉल से। वह क्या थे, तो वह गोलकीपर थे। और इकर कैसिलास ने अभी हाल ही में अपने संन्यास लेने की घोषणा की, किस खेल से, तो फुटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर यह बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को किसने पीछे छोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को किसने पीछे छोड़ा, तो इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। कौन, तो इयान मॉर्गन, किस देश के, तो इंग्लैंड के। आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में खेलते हुए उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया। किस देश के खिलाफ, तो आयरलैंड के खिलाफ, यह भी याद रखेंगे। इयान मॉर्गन ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में कुल मिलाकर किया गया इस दौरान मैच में अपने देश का नेतृत्व करते हुए 163 मैचों में 332 की महेंद्र सिंह धोनी के लगाए छक्के, जबकि 212 ने उन्होंने बतौर कप्तान खेलते हुए लगाए छक्के। तो यह याद रखेंगे हम लोग। तो बस यहाँ से इतना नहीं याद रखना है, सिर्फ एक बात याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को किसने पीछे छोड़ा, तो इयान मॉर्गन। इयान मॉर्गन किस देश से संबंधित है, तो इयान मॉर्गन का संबंध है वह इंग्लैंड से है। बस यह 2-3 बात याद रखना है। कितना छक्के लगाए यह सब नहीं पूछता एग्जाम में, तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। WTF स्पोर्ट्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है, तो WTF स्पोर्ट्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को WTF स्पोर्ट्स ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यह याद रखेंगे हम लोग। WTF विन ट्रेड फेटेंसी ने लॉन्च किया गया एक खेल 2020 प्लेटफॉर्म ऐप में 3 प्रमुख खेल क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए एक मोड प्रतियोगिता शामिल है। तो सिर्फ यह याद रखना कि WTF स्पोर्ट्स की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किन्हें, तो हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। सुरेश रैना का जो संबंध है वह चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से वह खेलते थे, लेकिन इस बार किसी वजह से वह वहाँ से वापस आ गए और इस बार अभी वह चेन्नई सुपर किंग्स टीम के हिस्सा नहीं है, यह याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ICC 20T 2021 विश्व कप की मेजबानी। ICC 20T 2021 की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। तो यह पूछ लेगा ICC T20 2021 की मेजबानी या T20 जो विश्व कप होगा 2021 में, उसकी मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा, तो प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत के द्वारा यह किया जाएगा। इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप को कोविड-19 कारण स्थगित कर दिया गया। कोविड-19 मतलब कोरोना, और कोरोना का नाम कोविड-19 किसके द्वारा दिया गया, तो कोरोना का नाम कोविड-19 WHO के द्वारा दिया गया। WHO मतलब क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो यह भी याद रखेंगे हम लोग। मतलब क्या, कोरोना के कारण ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप का जो मेजबानी है वह स्थगित कर दिया गया है। T20 2022 विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया द्वारा की जाएगी। अब ऑस्ट्रेलिया द्वारा कब की जाएगी, तो 2022 में जो T20 विश्व कप होगा उसे अब ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वह कैनबरा है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। मुद्रा ऑस्ट्रेलिया की क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा डॉलर है, यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है, और लैंड ऑफ कंगारू भी, या लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। कूलगार्डी और कार्लगार्डी जो प्रमुख सोना की जो खान है वह भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यह भी हम लोग याद रखेंगे।
द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, यह भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब क्या, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया संबंधित आप लोग और याद रख सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण आप लोग यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है। और जब अपने यहाँ ठंडा रहता है, क्रिसमस हम लोग ठंडा महीना मनाते हैं इंडिया में, जबकि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है। पूछता है कभी कभी किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो आप लोगों का जवाब होगा वह देश है ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वह गर्मी के दिनों में क्रिसमस मनाया जाता है, तो यह भी हम लोग कह सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक 2021। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो मतलब क्या, जापान की राजधानी टोक्यो ओलंपिक के लिए जो है वह भारतीय टीम का जो प्रायोजक है 2021 के लिए वह कौन। तो यहाँ पर याद रखें, भारतीय ओलंपिक संघ ने आईनॉक्स समूह को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया है 2021 के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का प्रायोजक कौन है, तो आईनॉक्स। भारतीय टीम का प्रायोजक कौन है, आईनॉक्स, बस इतना याद रखना है। कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दी गई है। अब इसका आयोजन 2021 में 8 अगस्त से लेकर 23 जुलाई के बीच होगा। टोक्यो ओलंपिक कब होगा, 2021 में। 2021 में कब होगा, तो आप लोग कह सकते हैं 2021 में टोक्यो ओलंपिक अगस्त से लेकर, मतलब क्या, जुलाई से लेकर अगस्त के बीच यह संपन्न होगा, यह भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर अगस्त 8 से लेकर जुलाई से 23, तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है। मतलब यह होगा कि 8 जुलाई से 23 अगस्त के बीच यह गेम खेला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसके संबंध में थोड़ा सा देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से आप लोग थोड़ा सा और याद रख सकते हैं, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है वह मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में ही है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड भी जो है वह भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। तो यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। और अभी तुरंत ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम कुछ बताने का प्रयास किए, तो ऑस्ट्रेलिया के संबंध में आप लोग को पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है और लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। यह भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में कह सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया रन का आयोजन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक किया गया। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया सबसे पहला। और इसका आयोजन जो है यह कब से कब तक किया गया, तो 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक। दूसरा प्रश्न, और यह महात्मा गांधी की कौन सी भी जयंती थी, तो 151वीं जयंती थी। यह देश का सबसे बड़ा अभियान था जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कब किया गया, 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक। यह किस मंत्रालय द्वारा, तो खेल मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन किया गया। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स। तो लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 विजेता, और लुइस हैमिल्टन ही ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 विजेता भी कौन है, तो 2020 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स विजेता भी, तो वह भी हैं लुइस हैमिल्टन। तो यह भी हम लोग याद रखेंगे। लुइस हैमिल्टन का संबंध
किससे है? तो आप बता सकते हैं मर्सिडीज़ जो गाड़ी होती है मर्सिडीज़, उससे इसका संबंध या उस कंपनी से इसका संबंध है। किसका? तो लुइस हैमिल्टन का। तो यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग यह देख सकते हैं लौरा मार्स। लौरा मार्स जो है लौरा मार्स या इंग्लैंड विश्व कप विजेता टीम ऑलराउंडर लौरा मार्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। तो यह याद रखिएगा। सिर्फ यहाँ से यह पूछ सकता है कि लौरा मार्स का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। और लौरा मार्स जो है वह उनका संबंध किस देश से है? तो देश भी आपको याद रखना है। तो लौरा मार्स का संबंध जो है यह इंग्लैंड से था। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को आर्थिक 61 सहायता। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए ज़रूरतमंद 61 खिलाड़ियों को 1000 रुपये 10,000 रुपये की आर्थिक मदद करेगी। मतलब क्या? हॉकी इंडिया जो है कोविड-19 के कारण कुल 61 खिलाड़ियों को 10,000 रुपये की मदद करेगी। तो बस इसको थोड़ा सा याद रखिएगा और कोई बात नहीं है। इससे यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 इंग्लैंड के खिलाड़ी ओसुलिवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को जीता। ये याद रखेंगे हम लोग। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को किसने जीता? तो ओसुलिवान ने। ओसुलिवान का संबंध किस देश से है? तो ओसुलिवान का जो संबंध है वह ब्रिटेन कहने का मतलब क्या? तो इसका संबंध इंग्लैंड से है। आप लोग को याद होगा इंग्लैंड से मतलब क्या? ब्रिटेन से। पीटर जे रेडक्लिफ इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया 2019 में। किस क्षेत्र के लिए? तो चिकित्सा के लिए। इनका संबंध भी किस देश से है? तो इनका संबंध भी इंग्लैंड ब्रिटेन से है। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। और स्टैनली व्हिटिंगम को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। स्टैनली व्हिटिंगम, इनका भी संबंध इंग्लैंड से है। इंग्लैंड मतलब क्या? ब्रिटेन से है। लेकिन इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? तो इन्हें दिया गया था रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इनका संबंध भी ब्रिटेन से था। तो यह भी हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में की जाती है और 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को क्या है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यह भी हम लोग थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से फिर प्रश्न बनेगा, जो ओसुलिवान या कैमी बार खिताब जीता? तो 6वीं बार उन्होंने विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब जीता। कौन? तो ओसुलिवान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से। हर हाल में अति से भी अति महत्वपूर्ण, अति से भी अति भी है, जो बोल रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह सारा शब्द का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वह किसी भी लेवल का एग्जाम हो। यह याद रखिएगा, ध्यान से देखिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो खेल मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। और इन्हीं पुरस्कारों का चयन के लिए जो कमेटी बनाया गया था जस्टिस मुकुंदम शर्मा के द्वारा, जिस कमेटी के सदस्य वीरेंद्र सहवाग और सरदार सिंह थे जो हॉकी खिलाड़ी हैं, उसी कमेटी के द्वारा खिलाड़ियों का जो चयन किया गया वो देख लीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संबंध थोड़ा सा पहले देख लीजिए। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। पहले 7.5 लाख रुपया था, अब वर्तमान में शायद 25 लाख रुपया इसकी राशि बढ़ाकर कर दी गई है। तो क्रिकेट से पूछे राजीव गांधी खेल पुरस्कार, तो रोहित शर्मा को, मरियप्पन थंगावुलु पैरा एथलेटिक्स
मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती और रानी रामपाल हॉकी। यहाँ सीधा प्रश्न पूछ सकता है किस पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो मरियप्पन थंगाबुलु। या यहाँ से ऐसे ही पूछ सकता है मरियप्पन थंगाबुलु को हाल ही में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो वह भी बोलेंगे राजीव गांधी पुरस्कार। और मनिका बत्रा का संबंध किस खेल, सीधा पूछ सकता है तो मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है, विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है और रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न वह किसी भी तरह से वह घुमा फिरा के बना सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो या गुरु को दिया जाता है, तीरंदाजी के लिए धर्मेंद्र तिवारी जी को दिया गया और एथलेटिक्स के लिए पुरुषोत्तम राय जी को दिया गया। यह हम लोग याद रख सकते हैं। और एक कबड्डी के लिए याद रखिएगा कृष्ण कुमार हुड्डा को। कृष्ण कुमार हुड्डा को कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, लाइफ टाइम श्रेणी, मतलब क्या लाइफ टाइम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और कुश्ती के लिए जब पूछे किसे तो ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। महेंद्र सिंह धोनी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। आप लोगों को पता भी होगा। तो धोनी के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर क्या है धोनी के बारे में। तो आप लोग को याद होगा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 से करियर की शुरुआत की 1 दिसंबर 2006 को। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 T20 विश्व कप, 2011 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप तथा 2013 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सुरेश रैना भी, मतलब क्या जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई उसी दिन 5 मिनट के बाद सुरेश रैना के द्वारा भी संन्यास लेने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई। तो सुरेश रैना का पहला जो मैच था वह 26 जुलाई 2010 ईस्वी को भारत के लिए उन्होंने पहला टेस्ट खेला था और उन्होंने एक दिवसीय करियर की शुरुआत 2005 में श्रीलंका के विरुद्ध किया और T20 करियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 ईस्वी को उनके द्वारा किया गया। तो इतना नहीं याद रखना है, सिर्फ यह याद रखिए एक दिवसीय करियर की शुरुआत किसके द्वारा, किसके तहत, तो श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने शुरू किया था। कौन? तो सुरेश रैना। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा तेज गति से। कौन खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 7वां महिला T20 विश्व 2020 ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो स्थगित हो गया, अब 2022 में होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा डॉलर है। 13वां ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 यह भारत में होगा, प्यारा भारत। पुरुष ICC वर्ल्ड कप T20 2021 प्यारा भारत। पुरुष ICC वर्ल्ड कप T20 2022 ऑस्ट्रेलिया। 22वां फीफा फुटबॉल पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2022 यह होगा कहाँ? तो यह होगा कतर में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका। 22वां कहाँ होगा? कतर में। 23वां कहाँ होगा? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 भारत में। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 टोक्यो, जापान। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस, फ्रांस। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 बीजिंग, चीन, वही चीन जिसे कोविड-19 का जन्मदाता माना जाता है। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2021 पाकिस्तान। 38वां राष्ट्रीय खेल 2021 उत्तराखंड, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 39वां राष्ट्रीय खेल 2022 मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महिला रग्बी चैंपियनशिप 2021 न्यूजीलैंड। रग्बी विश्व कप 2023 फ्रांस। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा। 19वां एशियाई खेल 2022 हांगझो, चीन। युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2026 डकार, सेनेगल में होगा। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 टोक्यो, जापान में होगा। यह भी हम लोग याद रखेंगे जो हम लोग पहले देख चुके हैं। महिला विश्व कप 2023 कहाँ होगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, यह याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट 20वां एशियाई खेल 2026 यह नगोया, जापान में होगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम, ब्रिटेन में होगा। और मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप पुरुष 2021 यह नई दिल्ली में होगा।
तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक जो 2024 में होगा, यह गंगवोन प्रांत दक्षिण कोरिया में होगा। 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 यह अमेरिका में होगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ प्रमुख खेल के संबंध में देखने का प्रयास किए, जो प्रमुख खेल कहाँ होगा। और फीफा महिला विश्व कप जब भी पूछे तो 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। तो इस तरह से आज हम लोग स्पोर्ट्स के संबंध में देखने का प्रयास किए। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से निश्चित जो भी एग्ज़ाम अभी आयोजित होगी उन सभी एग्ज़ामों में 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछने की 99% संभावना है। इस कारण से इस टॉपिक को आप इस वीडियो से भी, आपके पास जो करंट अफेयर्स का जो बुक उपलब्ध हो उससे भी तैयार करके, अच्छे से तैयार करके और याद करके जाइएगा। धन्यवाद।